बिहार में किसकी बनेगी सरकार, जो हम श्रृंखला लेकर आ रहे हैं उसका यह 5वां और अंतिम भाग है। कल परिणाम आ गया। एनडीए ने जबरदस्त वापसी करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की। एनडीए को 243 में 202 सीटें मिली हैं। भाजपा पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड है जिसकी 85 सीटें हैं। तीसरे नंबर पे राजद आ गई, आरजेडी तीसरे नंबर पे आ गई है। जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप रहा। इंडिया गठबंधन की बहुत बुरी पराजय हुई है। इसका जो मेन कारण था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एनडीए की वापसी होती है तो उसमें जो लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जो ट्रांसफर किए गए थे वो गेम चेंजर साबित होगा। और यही हुआ कि जो चुनाव के ठीक पहले और चुनाव प्रचार के दौरान भी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए थे। कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए, जो गेम चेंजर साबित हुआ और इससे एनडीए को बहुत जबरदस्त फायदा मिला। दूसरी चीज कि एनडीए ने पूरे तालमेल के साथ चुनाव लड़ा। एनडीए में 5 दल थे, भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा आर, हम और आरएलएम। ये जो 5 पार्टियां थी, ये पांचों पार्टियां बेहतर तालमेल के साथ चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भी जो केंद्रीय मंत्री थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे, यानी पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी थी। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। नीतीश कुमार खुद काफी सक्रिय थे, काफी धुआंधार उन्होंने प्रचार किया। जो लोजपा आर है, चिराग पासवान ने भी काफी जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग की। जो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा थे वो भी अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का और पूरा एनडीए का प्रचार किए। तो इस तरह से बहुत ही बेहतर तालमेल के साथ एनडीए चुनाव लड़ा। हालांकि शुरू में इनके अंदर भी मतभेद था। चिराग पासवान को बहुत मनाया गया, ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर हो जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान को मना लिया गया और बाद में इनका जो तालमेल रहा वो काफी बेहतर रहा। काफी बेहतर तरीके से ये चुनाव लड़े, धुआंधार प्रचार किए और इनको ऐतिहासिक विजय हासिल हुई। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के हारने का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ये रहा कि इनके अंदर तालमेल की कमी रही। जब गठबंधन में आदमी चुनाव लड़ता है तो उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग की भावना सबसे जरूरी होता है। यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके अंदर भी त्याग की भावना नहीं दिखी। इसके अलावा जो कांग्रेस है या और भी जो दल थे, उनका पूरा फोकस अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना था। वो ये नहीं सोचे कि कम सीटों पर लड़कर भी हम अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इनका पूरा फोकस शुरू से ही अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना था और आरजेडी ने 143 उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए बिना सभी घटक दलों के राय के, बिना राय मशवरे के। मनमानी एक तरह से आरजेडी ने की, जिसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ा है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 61 सीटों पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। यानी जो इंडिया गठबंधन रहा, इसके अंदर तालमेल की पूरी तरह से कमी रही शुरू से ही। और ये जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है जो बिहार में, इसके बाद कांग्रेस है, इन दोनों लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन में, उनको सही तरीके से लीड किया जाए, उनका सही तरीके से नेतृत्व किया जाए, सही तरीके से तालमेल बिठाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चुनाव के ठीक पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था, जो हेमंत सोरेन की पार्टी थी, उसको गठबंधन से बाहर कर दिए। उसको 3 या 4 सीट भी नहीं दिए।
तो इसके वजह से भी थोड़ा सा वो हुआ, जो प्रभाव पड़ा इसका बैड इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा तमाम रसाकसी हुई, बाद में फिर सीटों का ऐलान भी किए, लेकिन 11 सीटें ऐसी रही जहां पे ये फ्रेंडली फाइट कर रहे थे और ये सभी 11 सीटें हार गए। इससे भी गलत मैसेज गया, गलत संदेश गया और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पराजित हो गया। पिछली बार जो इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, वो सरकार बनाते बनाते रह गई थी, लेकिन इस बार बहुत बुरी तरह से हारे हैं। और इस हार का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपसी तालमेल की कमी रही। इसके अलावा राहुल गांधी जिस तरह से प्रचार करना चाहिए उस तरह से उन्होंने प्रचार नहीं किया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी के अंदर जो तालमेल होना चाहिए था वो तालमेल नहीं बन पाया। ये तीनों युवा हैं, जो युवा तिकड़ी कमाल कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने से ये चूक गए क्योंकि इनके अंदर बेहतर तालमेल नहीं बन पाया। और मुकेश साहनी तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ एक साथ नहीं दिखे, कभी राहुल गांधी के साथ दिखे, कभी तेजस्वी यादव के साथ दिखे, लेकिन तीनों लोग एक साथ नहीं दिखे। ये बहुत बड़ा कारण रहा इनके हारने का। अगर ये तीनों युवा नेता अगर एक साथ एक मंच पे आके धुआंधार तरीके से अगर प्रचार किए होते, जिस तरह से एनडीए के लोग कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे थे, पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी थी। कई राज्यों के मुख्यमंत्री को यहाँ पर बुला दिया था, कई कैबिनेट मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। इसके अलावा नीतीश कुमार खुद काफी सक्रिय थे, धुआंधार प्रचार कर रहे थे। खराब मौसम में भी नीतीश कुमार काफी एक तरह से रैली किए और जगह जगह पहुंचने का कार्य किए। इस तरह का जो प्रचार इंडिया गठबंधन के तरफ से नहीं हुआ, यानी इंडिया गठबंधन के तरफ से जो प्रचार जिस तरह से होना चाहिए उस तरह का प्रचार नहीं हो पाया, जो इसके हारने का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और वो एक रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से शुरू में उन्होंने 10 वर्ष काम किया बहुत तेजी के साथ, उसी तरह से इस बार भी काम करेंगे, क्योंकि पिछला उनका 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है इस पर हमने कई बार बात किया है, कई बार हमने कहा है कि जो नीतीश कुमार का जो शुरू का 10 वर्ष का कार्यकाल रहा वो काफी अच्छा रहा। जितनी भी रिपोर्ट आई उसमें बिहार की रैंकिंग में सुधार हुआ और बिहार की रैंकिंग सुधरती गई थी और बिहार में काफी विकास हुआ। लेकिन 2015 से 2025 का जो उनका कार्यकाल रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। और खुद नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि अभी बहुत काम करना बाकी है, हमको एक और मौका दीजिए, एक कार्यकाल और दीजिए कि हम वो काम पूरा कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार शुरू में 10 साल काम किए, जितना तेजी के साथ बिहार आगे बढ़ा, बिहार का विकास हुआ, उसी तेजी के साथ, उससे भी तेज रफ्तार के साथ इस बार काम करेंगे, क्योंकि इस बार ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी को भी 85 सीटें मिली है, 89 सीटें भाजपा को मिली है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें मिली है। तो एक ऐतिहासिक विजय है। इंडिया जो एनडीए गठबंधन है उसको 243 में 202 सीटें मिली है। तो बहुत जबरदस्त विक्ट्री हुई है, बहुत जबरदस्त तरीके से जीत कर आए हैं, इनकी फिर वापसी हुई है। तो ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार और जिस तरह से उन्होंने शुरू में 10 वर्ष काम किया उसी रफ्तार से, उससे भी तेज रफ्तार से काम करेंगे और बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।